नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का 8वां चैप्टर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। तो जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। चलिए आज का पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी, 5 भागों में। ठीक है, आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। लेकिन यहीं पर अगर ये पूछा जाता कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तब आप क्या जवाब देते? आप जवाब देते ऑप्शन सी, यानी कि 4 भागों में। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो दूसरा का सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अकबरनामा की रचना किए थे अबुल फजल ने। किसने किए थे? अबुल फजल। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला है, आईने अकबरी किसने लिखा। चलिए सेम क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा है थोड़ा सा। इसमें है अकबरनामा और ये है आईने अकबरी, लेकिन दोनों का राइटर जो है सेम है। दोनों के रचना एक ही व्यक्ति ने किए थे। उसका नाम क्या था? अबुल फजल। क्या नाम था उसका? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। देखिए शुरू किया था, तो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। शुरू कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शुरू तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसका काम पूरा नहीं करवा पाया था। ठीक है, इसको पूरा करवाने का काम किया था इल्तुतमिश ने। अगला है, तो यहाँ आपसे पूछा गया था शुरू किया था, तो ऑप्शन ए चले जाएंगे। ठीक है, अगला है, दीन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है, कौन से शासक से। तो सभी को पता होना चाहिए कि दीन ए इलाही की स्थापना किए थे अकबर ने। किसने किए थे? अकबर ने। तो ऑप्शन सी चले जाएंगे सही जवाब। अगला है, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें हुई थी वे थी, क्या थी? ऑप्शन है मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा और बाजार, इनमें से सभी। तो 6 का बिल्कुल सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्या है, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, क्या थे? ऐतिहासिक ग्रंथ। इस तरह से ऑप्शन है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बतला देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी। सब के सब बात इसमें क्या है? सही है। ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, ये सभी मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है। चलिए अगला क्या है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे, बतलाइए क्या प्रयोग करते थे। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि रैयत या रियाया, उसके बाद मुजरियान, उसके बाद आसामी या किसान, इस तरह से ऑप्शन डी चले जाएंगे, इनमें से सभी। अगला है, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। तो सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी थी, यह आपको बतलाना है कि कौन कौन से फसल थे जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, ये सब ज़्यादा उगाए जाते थे। अगला है, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा। चलिए, तो बाबर सभी को पता होना चाहिए किस देश से आया था। इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे तुजुक ए बाबरी, और तुर्की भाषा में लिखे थे। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है, बाबर खुद से लिखा था तुर्की भाषा में। अगला क्या है कि भूखमरी और महामारी 2600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। तो कितनी हो गई थी, सभी को पता होना चाहिए, 5 करोड़ हो गई थी। कितने? 5 करोड़। अगला क्या है, खरीफ फसल किस ऋतु में है, मतलब खरीफ फसल जो है किस ऋतु में होता है, ये आपको जवाब देना है। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएंगे? 12 का सही जवाब यहाँ पे होना चाहिए वर्षा ऋतु, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आप जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे। अगला है, रबी फसल किस ऋतु में होती है। चलिए, तो ये सभी को पता होना चाहिए, रबी फसल जो होती है वो किस ऋतु में होती है। तो ये होती है वसंत ऋतु में। ठीक है, वसंत ऋतु में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही चले जाएंगे। आईने
आईने अकबरी, यहाँ पूरा लिखना चाहिए आईने अकबरी, ठीक है। तो आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी। तो कुल 4 प्रकार के फसलें होती थी। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष भर में कुल फसलें होती थी 4 प्रकार के। अगला है, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीकी और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? बतलाइए क्या था उसका नाम? तो 15 का सही जवाब चले जाएंगे ऑप्शन ए, मक्का, ठीक है। देखिए, एक कपास हो गया, चावल, गेहूँ, ये भारत में पहले से था। मक्का जो है वो बाहर से आए थे, ठीक है। अफ्रीकी और स्पेन के रास्ते भारत में आई थी। अगला है, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया या मुकद्दम, ठीक है। ऑप्शन बी चले जाएंगे इसका सही जवाब। अगला है, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे। बतलाइए, मुगल काल में पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था मुकद्दम या मुखिया। क्या कहा जाता था? मुकद्दम या मुखिया। ऑप्शन ए चले जाएंगे। अगला क्या है? अगला है, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चे बतला सकते हैं किस भाग में आते हैं। तो पश्चिमी भाग में आते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी हो नक्शे की, भारत के नक्शे की, चलिए इस पे थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो एरिया होगा वो आपका होगा गुजरात का, और ऊपर में होगा राजस्थान। तो ये दोनों ही भाग जो है भारत के पश्चिमी हिस्से में है। तो इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन ए। अगला है, परगना मुगल काल में था, क्या था? बतलाइए। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए, एक प्रशासनिक प्रमंडल। परगना जो होता था वो एक प्रशासनिक प्रमंडल होता था। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला है, पेशकश का अर्थ था, क्या था? बतलाइए। 4 ऑप्शन है, पेशकश का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट, ठीक है। मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी चले जाएंगे आपका बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जल्द ही आएगा अगला चैप्टर, तब तक के लिए बाय बाय।